Okay, so last time what we had started was a lens. लेंस में कॉन्वर्जेंस हमने स्टार्ट किया था, करेक्ट। तो लेंस के दो टाइप के लेंस होते हैं, मैंने आपको बताया था। लेंस के दो टाइप्स होते हैं लेंसेस। फर्स्ट टाइप जो हमने स्टडी किया था वो था कॉन्वेक्स लेंस, एंड टुडे दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अ कॉनकेव लेंस, राइट। अभी जो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स को कैसे ड्रॉ करना है मैंने आपको लास्ट टाइम एक ट्रिक बताया था कि एक 10 सेंटीमीटर का आपको लाइन लेना है, उसमें आप मार्केशन करोगे 5, 2.5 एंड 7.5, ठीक है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, देन 2.5, देन 5, देन 7.5 एंड एट लास्ट विल बी 10। देन यहाँ पे रख के आपने कंपास को रख के ऐसा एक आर्क ड्रॉ किया था, सिमिलरली यहाँ पे रख के आपने एक आर्क ड्रॉ किया था। तो जब आप इस तरीके से आर्क ड्रॉ करते हो उसके अंदर, तो आर्क ड्रॉ करने के बाद में आपको कुछ इस टाइप का लेंस मिलता है। देन द रेज विच आर कमिंग जस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल बी पासिंग फ्रॉम दिस फोकस, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का हमने स्टडी किया था। इस लेंस में एक खासियत ये थी कि इसके अंदर जितने भी रेज थे सारे रेज आके एक सिंगल पॉइंट पे आके मीट कर रहे थे, करेक्ट। तो इफ आई से कि वो सिंगल पॉइंट पे आकर के मीट करते हैं, ओके। I'm not using tool because I'm interested in the second diagram. So this point is called as point of convergence. Okay, this point is called as point of convergence, ठीक है। इस पॉइंट पे आके सारे रेज जो है इकट्ठा होते हुए दिखते हैं अपने को। सिमिलरली अपने पास जो दूसरा टाइप का लेंस है दैट इज कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस को ड्रॉ करने के लिए भी अपने पास सेम पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो मैं टूल्स का यूज कर लेता हूँ। पहले आप लाइन ड्रॉ करोगे, दिस लाइन विल बी ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का आपने लाइन ले लिया। इस लाइन पे आप मार्केशन करोगे, 0 से स्टार्ट है, सेंट्रल पार्ट इसका रहेगा 5, ठीक है। और फाइव और 0 के बीच में 2.5 रहेगा, करेक्ट। और यहाँ पे समथिंग 7.5 रहेगा। ये लास्ट पॉइंट है आपका, करेक्ट, 0 और ये 10। अब जब यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे, जब यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करोगे, आपको लेंस ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे राउंडर रखोगे इस पॉइंट पे, और यहाँ तक का 5 होता है। तो 5 मत लीजिए, थोड़ा सा 5 से कम लीजिए। कितना लोगे आप, लेट्स से 4.7 या फिर 4.8 ले सकते हो, ठीक है। 7 विल बी बेटर आई थिंक। तो मैं यहाँ पे 4.7 का लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब आर्क ड्रॉ कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो मैंने एक आर्क ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है। ये जो आर्क रहेगा ये मैं इस साइड से 10 पे रख के ड्रॉ करूंगा, सॉरी 0 पे रख के ड्रॉ करना है, ठीक है। और सेकेंड आर्क जो आप ड्रॉ करोगे वो आप 10 पे रख के ड्रॉ करोगे। तो उसको कैसे ड्रॉ करना है, सिंपल, आप
10 पे आपका राउंडर रख के यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ कर दोगे। समवॉट लाइक दिस। ठीक है, आपका राउंडर से जो है डायग्राम एकदम परफेक्ट आना चाहिए। बाद में ये पार्ट को मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो ये बन गया आपका लेंस। कौन सा लेंस बन गया है? सो दिस लेंस इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की एक प्रॉपर्टी ये है कि जब कॉनकेव लेंस में से रेज पास होती है, अभी ये सारी इंफॉर्मेशन को नीचे से डिलीट कर देता हूँ बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई इंटरेस्ट। कॉनकेव लेंस में से जब कोई रेज पास होती है, येलो लाइन से मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये एक रे हो गई। सो दिस रे विल बी अपियरिंग टू डाइवर्ज लाइक दिस। इनिशियली क्या होता था, वो ऐसे पास होती थी कॉन्वेक्स में, बट कॉनकेव के केस में ऐसे नहीं पास होगी, वो कुछ इस तरीके से पास होगी। ठीक है, अब अगर आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे तो एक्सटेंड करने पे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली दिस लाइन इज पासिंग फ्रॉम दिस फोकस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन येलो वाली मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, ये वाली, इसको अगर मैं पीछे की तरफ लेके जाऊंगा तो ये वाले पॉइंट से वो पास होती है। मैंने अंदाजे से लिया था, फिर भी बराबर पास हो रही है। आप डायरेक्टली स्केल रख के सीधा एक सिंगल लाइन खींच डालना, और सिंगल लाइन खींचने के बाद में यहाँ पे आप इरेजर से इसको थोड़ा डॉटेड रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब ये एक्चुअल रे नहीं है। ठीक है, डॉटेड का मतलब वो होता है। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड रेस को यहाँ से लेता हूँ, येलो कलर ही यूज करता हूँ, तो सेकेंड रेस के केस में भी ये जो रे है, दिस रे विल बी पासिंग फ्रॉम द सेम प्लेन लाइक दिस। और अगर मैं इसको फिर पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये रे भी जो है सेम पॉइंट से पास होने वाला है। मतलब अगर लाइन को आप पीछे की तरफ ड्रॉ करोगे तो पीछे की तरफ ड्रॉ करने के बाद में वहां पर जो फोकस है, उस फोकस के पास से वो लाइट पास ऑन होने वाली है। ठीक है, रिपीट करता हूं मैं मेरे स्टेटमेंट को। मैंने बोला ये रे है, लेंस में से जब पास होएगा तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से रे आपको दिखेगी। तो जो येलो लाइन है वो एक्चुअल रे है। मान लो आपने यहाँ पे लेजर लाइट लगाया है, लेजर लाइट में से निकला ये रेज, तो डायरेक्टली जो येलो कलर का दिख रहा है आपको वैसा दिखेगा। ठीक है, जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ किया है वो एक इमेजिनरी लाइन है, जिसको मैं येलो वाले को अगर स्ट्रेट कर दूंगा तो यहाँ से पास होएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ नीचे F1, ये हो गया मेरा 2F1, इसका रहेगा F2, और ये मेरा रहेगा 2F2। आप देख सकते हो कि जितने भी रेज, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही रेज लिया है, बट अगर 2 से ज़्यादा भी रेज रहेगा तो जितने भी रेज इसके अंदर रहेंगे सारे रेज एक पॉइंट से दूर भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो जब रेज किसी पॉइंट से दूर भागते हुए नजर आएंगे, ऐसे रेज को हम कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ रेज। डाइवर्जेंस ऑफ रेज। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? डाइवर्जेंस
ऑफ रेस। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डाइवर्जन ऑफ रेस। ठीक है, प्रथमेश समझ में आया आपको? अनम्यूट करके बताइए प्रथमेश। Yes, sir. ओके, सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट लेम्यूल, आर यू अंडरस्टैंडिंग लेम्यूल? That F2, F1 and what is that? ओके, बता देता हूँ वापस से वो। अदिति, यस सर। सब समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ सर। चलिए ठीक है, तो ये F1 टू F1 ये क्या होता है एक बार वापस बता देता हूँ। देखो मैंने सिंपल वर्ड में मैंने लेंस ड्रॉ किया था, ठीक है, लेंस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था, करेक्ट। बीच वाला मैंने क्या ले लिया? 5। ये जो 5 है इसको मैं बोलूँगा ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओ। फिर मैंने एक मार्केशन किया था 2.5 पे, और एक मार्केशन मैंने किया था 7.5 पे, 2.5 एंड 7.5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ये फोकस 1 है, तो ये मेरा फोकस 2 रहेगा। अगर ये मेरा 2.5 का डिस्टेंस है तो ये भी 2.5 का डिस्टेंस है, मतलब डबल हो गया, तो 2f1। अगर ये 3 है तो यहाँ तक 6 रहेगा ना, मतलब 3 इंटू 2। अगर ये 4 है तो यहाँ तक 8 रहेगा ना, मतलब 4 इंटू 2, तो 2 इंटू f1 लिख दिया मैंने। सिमिलरली इधर मैंने f2 लिखा है, तो f2 के बाद 2f2 लिखूंगा, ठीक है। ये हो गया डाइवर्जेंस। अब इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट है इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है, इमेज। तो इमेज जो है, दो टाइप का इमेज होता है। कितने टाइप का इमेज होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। दो टाइप का इमेज होता है, टू टाइप्स। द फर्स्ट टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज। The second type of image is called virtual image, ठीक है। सिंपल वर्ड में बताऊंगा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। रियल मतलब रियल, जैसे कि आपके घर में मम्मी है, डैडी, आप रियल उनको देख रहे हो, तो ये रियल इमेज हो रहा है। लेकिन आपके घर में मैं भी दिख रहा हूँ आपको, बट आपके घर में हूँ नहीं मैं, तो वो वर्चुअल तो वर्चुअल मतलब क्या होता है लेकिन दिख रहा है, लेकिन दिखने पे मतलब कंफर्म नहीं है कि मतलब वो है या नहीं। होता है मगर दिखता नहीं है, दिखता है मगर होता नहीं है, वो तारे जमीन का स्टेटमेंट आपने सुना रहेगा। तो कुछ वैसे ही है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज तो है दिखने की, बट एक्चुअली वहाँ पे कुछ है नहीं। रात में सपना देखते हो कि आप मस्त पैराडाइज में घूम रहे हो या कश्मीर में घूम रहे हो, आँख खुलती तो वहीं पर रहते हो। तो वर्चुअल इमेज है, जो होता नहीं है, हकीकत नहीं है, मगर आप देखते हो। आप अपनी स्क्रीन पे मुझे देख रहे हो, बट हकीकत में वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हूँ, खाली वर्चुअली प्रेजेंट हूँ, ठीक है। तो इमेज दो टाइप का होता है, एक रियल इमेज है और एक वर्चुअल इमेज है। जब कभी मैं कॉन्वेक्स लेंस यूज करूंगा तो कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेज बनने वाला है, ये याद रखिए। और जब कभी मैं कॉनकेव लेंस यूज करूंगा तो कॉनकेव लेंस से वर्चुअल इमेज बनने वाला है। इमेज तो बनेगा, बट एक्चुअली वहाँ पे कुछ ऐसा होता नहीं है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। अब इमेज चाहे रियल हो या वर्चुअल हो। अच्छा, इसके पहले एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन मतलब आप
इमेज को कितना जूम करके देख सकते हो, जैसे कि जूम आउट करते हो, जूम इन करते हो। आप स्क्रीन से 2 फिंगर यूज करके अगर स्क्रीन को दोनों फिंगर्स को एक दूसरे से अपार्ट लेके जाओगे तो स्क्रीन जूम हो जाएगा। सिमिलरली आप दोनों फिंगर्स को करीब लेके आओगे तो जूम इन हो जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ मैग्निफिकेशन है। अंडरस्टूड। अभी जैसे कि मैं जो भी कुछ लिख रहा हूँ स्क्रीन पे बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, बट आपके स्क्रीन पे आपका मोबाइल छोटा है तो उसका मैग्निफिकेशन पावर छोटा है। तो ऑब्जेक्ट को हम कितना छोटा कर सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं, वो मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। तो इमेज का फॉर्मेशन हम लोग इमेज को मैग्नीफाई भी कर सकते हैं, इमेज को हम लोग डिमिनिश भी कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन का अपोजिट वर्ड रहेगा डिमिनिश। डिमिनिश, ठीक है। एक पॉइंट मेरे याद ध्यान में आया है, भूल जाऊंगा उसके पहले आपको बता देता हूँ। 10th ऑफ सितंबर से आपका टाइमिंग जो है चेंज होने वाला है। ठीक है, इट विल बी आफ्टर 8 PM। 8 PM के आसपास आपका स्टार्ट रहेगा, मतलब 8:30 भी हो सकता है, 8:45 भी हो सकता है। तो आप आपके जो ट्यूशन्स वगैरह है उससे फारिग होके फ्री होके आराम से घर में बैठ के ड्यूरिंग नाइट टाइम लेक्चर्स सुन सकते हो और देख भी सकते हो वर्चुअली। ठीक है, वर्चुअली मतलब समझ गए रहेंगे, इतना लंबा लेक्चर चल रहा है वर्चुअल का। तो 10th ऑफ सितंबर से अपना टाइमिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड अपना टाइमिंग डिफरेंट रहेगा, इवनिंग में है। और जैसे जैसे सारी चीज़ ओपन होगी अपना टाइमिंग जो है शिफ्ट हो जाएगा 8 o'clock के आसपास, 8 या 9 o'clock के आसपास। ठीक है, तो जो भी कुछ टाइमिंग रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। चलिए, तो आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे इस कॉन्सेप्ट पे। अभी ये एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है। सामने जो मिरर लगा है उस मिरर में जब ये अपने आप को देखेगा तो अपने आप को उल्टा देखेगा। ऐसे इमेज को हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड इमेज। तो याद रखो, जब कभी कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा तो इमेज जो रहेगा वो इन्वर्टेड इमेज रहेगा। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज इन्वर्टेड रहेगा, याद रखिए। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज इन्वर्टेड रहेगा, याद रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट may come for fill in the blanks. When we are using convex lens, the image will be dash image, it will be inverted image. वर्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जैसे हो लेंस के अंदर भी वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इस केस में मैं इसको बोलूँगा इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट। ठीक है, तो जब कभी मैं कॉनकेव लेंस यूज कर रहा हूँ तो मेरा इमेज जो रहेगा वो इरेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। लेंस के दोनों भी टाइप मैंने आपको बता दिए, और दोनों टाइप के बाद में दोनों टाइप से बनने वाली इमेजेस को मैंने डिस्क्राइब कर दिया। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये चीज़ भूलना नहीं, पूरे चैप्टर के लास्ट तक आपका दिमाग खाऊंगा मैं रियल इमेज वर्चुअल इमेज बोल बोल के। ठीक है, आ जाते हैं रूल्स की तरफ। रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। थोड़ा कलेक्शन ऑफ कलर्स ले लेने दो मुझे। ठीक, तो सबसे पहले मैं कल आपको लेंस ड्रॉ करना सिखाया था मैंने। 10 सेंटीमीटर का आपको ऐसा लाइन लेना है, फिर 5-5 सेंटीमीटर जो बताया था मैंने, 5 सेंटीमीटर में सेंटर रहेगा, 2.5 और 7.5। तो कुछ उस तरीके से आपको करना है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर देता हूँ।
तो ये मेरा बन गया लेंस। ठीक है, मार्केशन कर देता हूँ जैसा मैंने आपको बताया था मार्क करने के लिए, खाली वो मार्क करके बता देता हूँ मैं। तो एक मार्केशन जो है आपका 0 पे रहेगा, सेकेंड 2.5 पे रहेगा, फिर 5 पे रहेगा, 7.5 पे रहेगा और 10 पे रहेगा। ठीक है, जहाँ पे लेंस है मैं वहाँ पे ओ लिखूंगा, ओ का मतलब ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ओ म्हणजे काय, ऑप्टिकल सेंटर आहे। इसको हम F1 लिखते हैं, याद रख लीजिए इसको, बार बार एक ही चीज़ है ये। इसको 2F1 लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं F2 और इसको हम लिखते हैं 2F2। ठीक, ये जो लाइन है इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ आगे। ठीक है, इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ, मेरी मर्जी मुझे जहाँ तक करना है। लेकिन वो जो मार्केशन है वो मार्केशन आप याद रखिए कि कहाँ पे आपने उसको मार्क किया है। ठीक है, ये जो लाइन मैंने अभी अभी ड्रॉ किया है आपके सामने, इस लाइन का नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लिख दूं क्या? लिख देता हूं, इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई रे पास ऑन होता है पैरेलली, मतलब इस तरीके से, ये पैरेलल हो गया ना। ठीक है, तो अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट है, अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट है, सो दिस विल बी पासिंग थ्रू माय फोकस। ठीक है, लेंस में से लाइट जब पास होएगी तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। स्ट्रेट पास हो रही थी, स्ट्रेट पास होते होते उसका डायरेक्शन कहाँ हो गया? उसका डायरेक्शन जो था थोड़ा सा चेंज हो गया। करेक्ट, उसका डायरेक्शन जो था थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, तो चेंज होने के बाद वो कहाँ से पास होने वाली है लाइट? तो याद रखिए कहाँ से पास होने वाली है, सर ने बताया था अभी अभी, वो फोकस से पास होने वाली है। ठीक है, कहाँ से पास होने वाली है? फोकस से पास होने वाली है। समझ में आ गया इतना? अब मुझे 3 रूल्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो ये 3 रूल्स एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 3 डायग्राम का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और 3 मिनट बचा है, 3 मिनट में आपको 3 रूल्स मुझे पढ़ाना है। तो थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड लेता हूँ। मैंने बैक कर दिया है, इतने से पार्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। कॉपी पेस्ट पेस्ट। ठीक है, अब आ जाओ रूल नंबर 1 पे। ये अपना रूल नंबर 1 था। इस रूल नंबर 1 पे मैंने जो लाइन आपको ड्रॉ करके बताई थी कि ये स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे ऑफ लाइट विल बी पासिंग थ्रू माय फोकस। ठीक है, सेकेंड बिल्कुल इसके अपोजिट रहेगा। इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन this ray of light will be passing parallel to the principal axis। ठीक है, थर्ड रूल जो है वो थोड़ा सा अलग है। if the ray of light is passing through the optical center O, then after reflection, यहाँ पे रिफ्लेक्शन एक्चुअली रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है,
तो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन इट विल पास स्ट्रेट, ठीक है, एकदम स्ट्रेट पास होगी, इसके अंदर कोई भी चेंज इन डायरेक्शन नहीं होने वाला है, याद रखिए इसमें कोई भी चेंज इन डायरेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। 3 मिनट के अंदर ही मैंने आपको पूरे तीनों कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। समझ में आ गया? तो फर्स्ट रूल ये आपका रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1, when a ray of light is parallel to the principal axis then after refraction it will be passing through focus। रूल नंबर 2 मेरा क्या है? रूल नंबर 2 है if a ray of light is passing through the focus then after refraction it will be passing parallel to the principal axis। रूल नंबर 3 मेरा क्या है? इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर O देन विदाउट एनी डेविएशन इट विल बी पासिंग स्ट्रेट। 10 सेकेंड रह गए, आपको वापस से रिज्वाइन करना है 5 मिनट के बाद, मतलब 5 मिनट आप वेट करिए, उसके बाद में रिज्वाइन करिए, क्योंकि आपका मीटिंग जो है रिकॉर्ड हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है।